इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब रुख करते हैं पंजाब की ओर। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए पंजाब के किसानों को जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह गलत है, ऐसा कहना है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को लेकर एकमात्र कारण बताना किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने केंद्र सरकार से भी अपील की कि प्रदूषण की समस्या का समाधान सामूहिक जिम्मेदारी के साथ किया जाए, न कि किसी एक वर्ग को दोषी ठहराकर। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕੋ ਟਾਵਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਟਾਵਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਵਰਕਲੋਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੋਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ WhatsApp ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ ਹੈ 01763 232838 01763 232838। इस नंबर ते ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੈਲਪ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਗੁੰਮ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਗੁਣਾ ਕੈਮਰੇ 300 ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 300 ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਗੁੰਮ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਭੀੜ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। अम्बाला क्लब के चुनाव एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। अम्बाला शहर के मॉडल टाउन स्थित अम्बाला क्लब में पिछले महीने सभी पदों के लिए चुनाव निर्धारित थे, लेकिन चुनाव से पहले ही नए नियमों का हवाला देकर राजेश तलवार को चुनाव से बाहर कर दिया गया। इसके बाद चुनाव कराए बिना ही सभी पदों पर मौजूदा सदस्यों को नियुक्त कर दिया गया। राजेश तलवार ने इसका विरोध करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। मामले को लेकर उनके अधिवक्ता ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि चुनाव पुराने सिस्टम के तहत होने चाहिए थे। अब प्रशासन दोनों पक्षों को बुलाकर आगे की प्रक्रिया तय करेगा। मेरा नाम आदित्य वर्मा एडवोकेट है और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ मिस्टर राजेश तलवार जी को। राजेश तलवार जी ने एक पिटीशन फाइल की थी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी अम्बाला के ऑफिस में विद रिगार्ड टू जो अम्बाला क्लब अम्बाला सिटी में कार्यकारिणी के जो चुनाव हुए थे उसको चैलेंज किया गया था राजेश तलवार जी के द्वारा। और इस मुद्दे पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जी का ऑफिस है वहाँ से मामले की सुनवाई हुई है और 10 दिसंबर 2025 को डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार साहब ने अपना एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें जो चुनाव करवाए गए हैं अम्बाला क्लब में कार्यकारिणी के चुनाव करवाए गए हैं तो उनको रद्द करने की रिकमेंडेशन, मैं दोबारा बोलूंगा, रद्द करने की रिकमेंडेशन जो है स्टेट रजिस्ट्रार साहब के पास उन्होंने भेज दी है अपने इस ऑर्डर के द्वारा। ऑर्डर की कॉपी हमारे पास अवेलेबल है और पब्लिक रिकॉर्ड में अवेलेबल है। मैं उसका एक कंक्लूडिंग पैरा मैं पढ़ देना चाहता हूं सबसे पहले, ताकि किसी तरह का कोई भी दुविधा या किसी के मन में कोई संशय ना रह जाए। तो ऑन रिकॉर्ड जो चीजें कॉम्पिटेंट ऑफिस ने लिख के दी है मैं उसका लास्ट कंक्लूडिंग पैरा पढ़ देता हूँ। ये पॉइंट नंबर 4 है, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन अंडर सेक्शन 40 ऑफ द HRRS एक्ट 2012
In view of the detailed finding above, the undersigned is of the humble opinion that there were certain discrepancies in the entire election process of the said society, which is implied by facts and evidence submitted during the course of hearing, including the rejection of nomination from the petitioner and the terms and condition of the election. So petitioner इसमें मिस्टर राजेश तलवार हैं. So कोर्ट ने ये डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार साहब के दफ्तर ने स्पेसिफिक लिखा है, इंक्लूडिंग द रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म ऑफ पेटिशनर. अमृतसर रूरल पुलिस ने एक्सटॉर्शन, लूट और फायरिंग के मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. डीआईजी बॉर्डर रेंज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रामदास और ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਮਦਾਸ ਤੇ ਝੰਡੇਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੁੱਟਖੋਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵਗੈਰਾ ਦਰਜ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ. ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹੇਲ ਮੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਡੀ ਮਿਸਟਰ ਦਿੱਤਿਆ ਵਾਰੀਅਰ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਡੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਅਰਜੁਨ ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਮੀਤ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ट्रेस ਕਰਨ. बठिंडा मानसा रोड पर देर रात एक दुकान में अचानक भीषण आग लग गई. आग की चपेट में आने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है. वहीं मेरा नाम संदीप गोयल है. मैं सहारा जन सेवा का वर्कर हाँ. रात्रि 12:30 बजे साढ़े सहारा कंट्रोल रूम नंबर 9855 33333 एक फोन आया. बठिंडा मानसा रोड ते महिंद्रा एजेंसी कोल एक दुकान नूं अग लग गई है. जिहदी सूचना मिलण ते सहारा टीम संदीप गोयल अपनी एंबूलेंस लेके मौके ते पहुंचे. एक दुकान नूं बहुत भयानक अग लगी हुई सी जिथे फायर ब्रिगेडां गड्डियां भी पहुंची हुई सी ते अग नूं बुझा रही सन. अग बुझाउण तो बाद देखिया दुकान 'च एक बंदा बुरी तरह जल गया सी ते थाना वर्धमान चौकी पुलिस घटना स्थल ते पहुंची सी ते उन्होंने ने अपनी घटना की जांच की. घटना की जांच तो बाद सहारा टीम ने मृतक व्यक्ति की लाश नूं चादर च लपेट के सिविल हॉस्पिटल की मोर्चरी विच शनाख्त हो गई. जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव की काउंटिंग को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. 14 तारीख को हुए चुनावों के बैलेट बॉक्स यूनिवर्सिटी कॉलेज बनारस धुरी में कड़ी निगरानी में रखे गए. काउंटिंग से पहले आज कॉलेज परिसर में अधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई. धुरी के एसडीएम ने बताया कि 68 अधिकारियों की 12 टीमें बनाई गई हैं जिन्हें वोटों की गिनती और अमान्य मतों की पहचान की जानकारी दी गई है. डीएसपी धुरी ने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. स्पेशल पास व्यवस्था लागू होगी और चारों ओर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਪੂਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ. ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 12 ਟੇਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ 13 ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧੂਰੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਜਿਹੜੇ बैलेट बॉक्स ने खुले जाएंगे तो उन्होंने काउंटिंग की जाएगी. चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा ने कबड्डी कप के दौरान गोली चलने की घटना पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जो हुआ वह गलत है और गैंगवार जैसी घटनाएं समाज के लिए कैंसर बन चुकी हैं जिन्हें खत्म करने में समय लगता है. अरोड़ा ने कहा कि पंजाब पुलिस सक्षम है और आरोपियों पर शिकंजा कसेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी निजी रंजिश में हुई हिंसा गलत है. मनरेगा को लेकर उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ.
पटियाला में एक युवक पर हुई गोलीबारी को लेकर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। घायल युवक बलविंदर सिंह आम आदमी पार्टी के जिला परिषद उम्मीदवार का भाई बताया जा रहा है। गोली युवक के चेहरे में लगी और गर्दन से आर पार हो गई। मंत्री ने पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरोपी पुलिस की मौजूदगी में कैसे फरार हुए, यह गंभीर जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि अंधाधुंध फायरिंग के बाद भी आरोपी का बच निकलना चिंता का विषय है। साथ ही फिरोजपुर अस्पताल में हुए हंगामे पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। बिल्कुल ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਦੇਖਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ लुधियाना में समाज सेवी और बीजेपी नेता टीटू बनिया ने डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। हाथों में हजारों करोड़ लिखी तख्ती और ढोल बजाकर उन्होंने नवजोत कौर सिद्धू के कथित बयानों की जांच की मांग की है। टीटू बनिया ने कहा कि कांग्रेस में बड़ा पद लेने के लिए दिए गए पैसों को अलग अलग राज्यों में खोले जाने की बात सामने आई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब छोटे कर्मचारियों पर आरोप लगते हैं तो जांच होती है, तो फिर बड़े नेताओं की जांच सीबीआई या ईडी से क्यों नहीं होनी चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।